नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फिर से खुशी का मौका है क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वर्ल्ड बिल्डिंग, शब्द निर्माण, पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और 2 में हम वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने वर्ब को चेंज किया था कुछ सफिक्स ऐड करके नाउन में, और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया वर्ब के साथ सफिक्सेस को ऐड करके नाउन में और एडजेक्टिव में। और अब इसमें कुछ हम और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। वर्ब के अंदर हम सफिक्सेस को ऐड करके नाउन बनाएंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे और एडवर्ब बनाएंगे। हालांकि बहुत सारी ऐसी वर्ब भी हो सकती है जिसको हम एडवर्ब में चेंज ना करें, नहीं कर सकते, नहीं होती। और बहुत से ऐसे नॉन वर्ड्स होते हैं जो हम वर्ब के रूप में नहीं देखते, लेकिन जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब को हम चेंज करते हैं नाउन में, एडजेक्टिव में और साथ में एडवर्ब में। हमने ये कुछ ऐसे वर्ड लिए हैं जो वर्ब के रूप में हैं, उनको हम नाउन के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी चेंज कर सकते हैं और एडवर्ब के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। और ये केवल यही वर्ड ऐसे नहीं है, यही वर्ब ऐसे नहीं है कि केवल यही चेंज होंगी एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन में। और भी बहुत सी वर्ब हैं जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में चेंज हो जाती हैं, और कुछ ऐसी वर्ब हैं जो नाउन में चेंज तो होंगी, एडजेक्टिव में भी चेंज होंगी, हो सकता है एडवर्ब में चेंज ना हो। एडवर्ब के लिए कोई हम अलग से दूसरा वर्ड वर्ब के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है एडवर्ब a verb that modify a verb, अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब कहते हैं। तो हमने इसमें देखना है कि हम वर्ब को, क्रिया को नाउन में भी चेंज करेंगे, संज्ञा में, एडजेक्टिव विशेष में भी चेंज करेंगे और एडवर्ब में भी चेंज करेंगे। और आपने चारों की पहचान, दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं? 8। वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। 4 तो ये है, और 4 कौन से बाकी रह गए? प्रोनाउन, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो उनका भी हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं। लेकिन जो चेंज करने वाला जो प्रोसेस है वर्ब से नाउन के अंदर या एडजेक्टिव में या एडवर्ब में, ये कुछ ऐसी वर्ब हम लिख रहे हैं जो हम चेंज कर रहे हैं, जिनको नाउन में, एडजेक्टिव में एंड एडवर्ब में। आपने एक बात जरूर देखनी है, जब हम नाउन की बात करते हैं, ION, EWS, ING, ION, ER, S, ION, TY, तो इस प्रकार कुछ ऐसे सफिक्स हमें मिलेंगे, जैसे SION भी हो सकता है, MENT, TION, ICATION। तो ये सफिक्स ऐसे हैं जो ऐड होकर के क्या बनाते हैं? नाउन। और जब एडजेक्टिव की बात हम करेंगे तो फुल, IVE, फुल, एबल, AL, राइट, OUS,
BLE, IVE, BLE। तो इस प्रकार ये प्रीफिक्सेस हम लगा करके क्या बनाते हैं, तो आपने इनको पहचान कर लेनी है एक तरह से कि किस प्रकार के फिक्सेस ऐड होकर के नाउन बनाते हैं और एडजेक्टिव। और एडवर्ब में जब आप देखेंगे ly, 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 सब में ly सफिक्स है, प्रत्येक सब में ly ऐड हो रहा है। तो क्या बन गया ये एडवर्ब। क्या बन गया एडवर्ब। तो ये पहचान आपने याद रखनी है एडवर्ब की। ly को हमने यहाँ पर ऐड किया है, इसमें al, BLE, FUL फुल और IVE, तो इस प्रकार। और इसमें ION, ING और इसमें मेंट भी शब्द भी हम यूज़ करते हैं इसमें। और AGE, एज भी हम इसमें कहते हैं। जैसे ड्रेन से ड्रेनेज बनता है, ड्रेन से ड्रेनेज नाउन के रूप में। ऑर्फन, ऑफन, ऑफन से ऑफेनेज बनता है नाउन के रूप में, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ब क्रिया, नाउन संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण और एडवर्ब क्रिया विशेषण। जो ये एडवर्ब है ये क्रिया के ढंग को बताता है। ये जो एडवर्ब है क्रिया किस प्रकार हुई, क्रिया अच्छी तरह से हुई, गलत तरीके से हुई, बढ़िया तरीके से हुई, उसकी एक तरह से क्रिया की विशेषता बताएगा कि क्रिया को किस प्रकार किया गया। इसलिए ये क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। एडवर्ब, वर्ब के अंदर ऐड, जो कुछ ऐड करे, कुछ उसमें शामिल करे, उसके बारे में कुछ बताए हमें। किसके बारे में, वर्ब के बारे में, उसे क्या कहते हैं एडवर्ब। और एडजेक्टिव, किसके बारे में बताए, मॉडिफाई करे किसके बारे में, नाउन के बारे में। अर्थात जो संज्ञा यानी नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता प्रकट की जाती है एडजेक्टिव के द्वारा। तो एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, एडजेक्टिव विशेषण। और ये नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है, प्रोनाउन या नाउन के बारे में बताता है ये। जैसे पेन है, बुक है, टेबल है, ये जो नाउन है इनकी विशेषता। मान लो ब्लैक कोई वस्तु है तो हम ब्लैक वर्ड यूज करेंगे वहाँ पर एज एन एडजेक्टिव। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। और इससे पहले आपने पार्ट 1 को ध्यान से देखना है, पार्ट 2 को ध्यान से देखना है और उसके बाद फिर पार्ट 3 को भी ध्यान से वॉच करना है, ताकि आपको ये वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग का मतलब है आपकी जो वोकैबुलरी है, आपकी शब्दावली है, शब्द भंडार है, उसको विकसित करेगा। और आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज पर जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। आपको ग्रामर के साथ साथ रीडिंग का, प्रोनाउंसिएशन का भी नॉलेज होना चाहिए। यदि आपका उच्चारण सही नहीं होगा, आपके पास शब्द भंडार नहीं होगा, तो आप अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पाएंगे। तो ये आपने पार्ट 3 को, 1 को और 2 को सबको ध्यान से देखना है। अब हम देख रहे हैं इसमें ब्यूटीफाई, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। क्लियर है। ये वर्ब के रूप में ब्यूटीफाई, किसी को ब्यूटीफाई यानी सुंदर बनाना, सुंदर तरीके से पेश करना किसी को। ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटीफुली सुंदर ढंग से कोई कार्य करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम ब्यूटीफाई सुंदर बनाना, ब्यूटी सुंदरता, सुंदरता से संबंधित है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज होता है ये ब्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ब्यूटीफुल सुंदर, कोई भी किसी के बारे में, वस्तु के बारे में, या कोई वुमेन, जैसे हम कह सकते हैं कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, वह औरत बहुत सुंदर है। तो ब्यूटीफुल शब्द एज एन एडजेक्टिव, सुंदर, ब्यूटीफुली सुंदर ढंग से। क्रिएट, क्रिएशन, क्रिएटिव,
creatively, succeed, success, successful, successfully, succeed वर्ब के रूप में he can succeed, वह सफल हो सकता है, he can succeed, succeed वर्ब के रूप में, success, he got the success in the examination, उसने एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त की, सफलता, सफल होना, सक्सीड सफल होना, सक्सेस सफलता, सक्सेसफुल सफल, ही इज़ ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, वह बहुत ही सफल व्यक्ति है, सक्सेसफुल सफल, सक्सेसफुली सफल ढंग से, ही वाज डूइंग हिज वर्क सक्सेसफुली, वह बिल्कुल सफल पूर्वक अपना कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार हम सक्सीड सफल होना, सक्सेस सफलता, सक्सेसफुल सफल, सक्सेसफुली सफलता पूर्वक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग सेंस में एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन एंड एडवर्ब का हम वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबली, अंडरस्टैंडेबली, ABLE है एबल एडजेक्टिव, और जब हम यहाँ लिख देंगे ABLY, देखो यहाँ तक तो सेम है, UNDERSTANDABL, ABL, अब यहाँ E है एबल, यहाँ ई की जगह क्या कर देंगे, वाई कर देंगे, तो LY कर देंगे लास्ट में, यहाँ एबल है और यहाँ LY हो जाएगा, तो अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबली। बेनिफिट, बेनिफिट लाभ होना, लाभ होना, लाभ करना, लाभ, बेनिफिशियल लाभदायक, बेनिफिशियल लाभपूर्ण ढंग से, ये क्रिया के बारे में बताएगा, भाई आपने उसने वो लाभपूर्ण ढंग से कार्य किया, तो बेनिफिशियली लाभपूर्वक यानी लाभदायक, वो चीज़ कैसी है, लाभदायक है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, यानी नाउन की विशेषता बताई जा रही है इसमें। बेनिफिट हुआ, उससे लाभ हुआ, बेनिफिट हुआ उसको, ठीक है, लाभ करना है, बेनिफिट वर्ब के रूप में, ये दोनों सेम है, बेनिफिट, बेनिफिट नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी। कंप्लीट, कंप्लीशन, कंप्लीट, कंप्लीशन, TION, ठीक है, कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीशन, कंप्लीट। अब देखो एडजेक्टिव भी और वर्ब दोनों सेम है, कंप्लीट, कंप्लीट। अब इसमें यू शुड कंप्लीट द लेसन, यू शुड कंप्लीट द लेसन, आपने लेसन को कंप्लीट करना चाहिए, कंप्लीट, ये किसी नाउन की विशेषता बताएगा, कंप्लीट पैराग्राफ, कंप्लीट पैसेज, पूर्ण, पूर्णता की ओर, पूर्ण, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, ही हैज़ डन हिज वर्क कंप्लीटली, पूर्ण रूप से उसने अपना कार्य कर दिया है, कंप्लीटली। तो ये क्रिया की विशेषता बताएगा, और ये काम की यानी नाउन की, ये क्रिया की काम कैसे हुआ, ठीक है, और ये कंप्लीट काम अर्थात नाउन, नाउन उसकी विशेषता बताएगा, और ये खुद काम है, नाउन है ये, और ये वर्ब है। वर्ब की विशेषता किसने बताई, एडवर्ब ने, और नाउन की विशेषता किसने बताई, एडजेक्टिव ने। डेंजर, ये डेंजर है, डेंजर, तो डेंजर क्या है, नाउन, और इसके साथ हमने EN लगा देंगे, EN, इन डेंजर बन जाएगा, EN, डेंजर जो नाउन है उसके आगे EN लगा देंगे, तो इन डेंजर बन जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी इन डेंजर, खतरा होना, डेंजर खतरा, डेंजरस खतरनाक, डेंजरसली खतरनाक ढंग से। देखो OUS है इसमें, OUS एडजेक्टिव है, और ये OUS LY हो गया, LY लग गया साथ में, फिर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया,
क्लियर है। जस्टिफाई, उचित ठहराना किसी चीज़ को, न्याय संगत ठहराना, न्याय संगत कहना। जस्टिफिकेशन, न्याय संगत, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिएबल, न्याय संगत। जस्टिफिएबली, न्याय संगत ढंग से, न्यायोचित। अब इसमें न्यायोचित कहेंगे हम, न्यायोचित, न्यायोचित, न्याय संगत होना। जस्टिफिकेशन, न्याय संगत। जस्टिफिएबल, जस्टिफिकेशन IUL, इसमें ABL ही लगा है एडजेक्टिव में। जस्टिफिकेशन, न्याय संगत। और ये किसी नाउन को जब न्याय संगत ठहराया जाता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल। दोबारा देखें इसको, जस्टिफाई, न्याय संगत, सिद्ध करना। जस्टिफिकेशन, न्यायोचित है, न्यायोचित, न्यायोचित। जस्टिफिएबल, न्याय संगत। कोई भी चीज़ है, जैसे कहते हैं हम ये कैसे, ये न्याय संगत है, ये चीज़ न्याय संगत है, तो न्याय संगत। न्यायोचित। जस्टिफिएबली, न्यायोचित, न्यायोचित ढंग से। ठीक है, तो आप सबने देखा जस्टिफाई वर्ब के रूप में, जस्टिफिकेशन नाउन के रूप में, जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल एडजेक्टिव के रूप में, और जस्टिफिएबली, जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबली एडवर्ब के रूप में। सैडन, अब ये देखो सैडनेस है यहाँ पर, SADDEN, सैडन एज ए वर्ब, उदास होना। सैडनेस, उदासी, सैड, उदास। जैसे ही इज वेरी सैड पर्सन, ए सैड स्टूडेंट, उदास विद्यार्थी। तो ये सैड एडजेक्टिव के रूप में। एक ये सैड है, एक SAID भी होता है, से, सैड, सेट, वो वर्ब होती है, से, सैड, सेट। ये है SAD, सैड, उदास। सैडली, उदासी पूर्वक, उदासी पूर्वक। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन, थन, स्ट्रेंथन, मजबूत करना किसी चीज़ को। स्ट्रेंथ, शक्ति, इसमें शक्तिशाली बनाना, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन, शक्तिशाली बनाना। स्ट्रेंथ, शक्ति। स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह शक्तिशाली है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली, शक्तिशाली ढंग से। इसमें LY लग गया है एडवर्ब में। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट, सुरक्षा देना। प्रोटेक्शन, सुरक्षा। प्रोटेक्टिव, सुरक्षित। प्रोटेक्टिवली, प्रोटेक्टिवली, प्रोटेक्टिव, सुरक्षित। प्रोटेक्टिवली, सुरक्षित ढंग से। LY, IVE के आगे LY लग दिया, सुरक्षित ढंग से। रिलाई, किसी पर विश्वास करना। रिलाई ऑन, जैसे कहते हैं रिलाई ऑन। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। रिलायबल, विश्वसनीय, 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 भाई वो व्यक्ति विश्वसनीय है, विश्वसनीय है। विश्वसनीयता, विश्वास करना। रिलायबली,
विश्वसनीयता से, विश्वसनीय ढंग से। रिलाई, रिलायबिलिटी, रिलायबल, रिलायबली। एबल के पीछे एबली हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब में। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमने वर्ब, नाउन, और जब हम आपको अलग अलग ढंग से इसमें एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे किसी क्लास से रिलेटेड एग्ज़ाम हो। आपने एक ध्यान रखना है, मान लो आपके पेपर में ये एडवर्ब शब्द आ जाए, ठीक है, और वो कहे कि इसका वर्ब बनाओ, तो सैडली, सैडली मान लो स्टार्टिंग में आ जाए ये एडवर्ब यहाँ पर, और आगे फिल इन द ब्लैंक्स हम करें। यहाँ मान लो वर्ब लिखा हुआ है खाली स्थान में, तो सैडली लिखा हुआ है ये एडवर्ब में, तो इसका वर्ब क्या हो जाएगा? सैडन, ठीक है। मान लो पेपर में ये आ जाए एडजेक्टिव, वो कहे भाई एडवर्ब में चेंज करो, तो आप क्या लगाएंगे? SADLY लगा देंगे, सैडली हो जाएगा। और वो कहे कि सैडली शब्द है, इसको नाउन में चेंज करो, सैडली, तो LY काट देंगे इसका, और साथ में क्या लगा देंगे? SADNESS लगा देंगे, सैडनेस, ये नाउन हो जाएगा। यानी इंटरचेंज भी कर सकते हैं वो एग्ज़ाम में। कुछ जरूरी है कि आपके सामने वर्ब होगी, उसके बाद ये फिर आगे टेबल बनी होगी, ऐसे हमारा न लिखना। हो सकता है इसको उल्ट करके, इंटरचेंज करके भी वो पूछ सकता है। हो सकता है वो स्टार्टिंग में एडजेक्टिव वर्ड दे दे, एडजेक्टिव से वो यहाँ ये पूछ सकता है सक्सेसफुल है भाई, यहाँ सबसे स्टार्ट में सक्सेसफुल लिख दे वो, और वो कहे कि इसकी वर्ब बनाओ। तो आपने याद रखना है कि सक्सेसफुल जो एडजेक्टिव है, सक्सेसफुल का मतलब सफल, एडजेक्टिव है सक्सेसफुल, तो इसको वर्ब के रूप में सफल, ये तो सफल है, सफल व्यक्ति, सफल होना, उसके लिए क्या लगाएंगे? सक्सीड, तो ये आ जाएगा SUCCEED हो जाएगा, फिर SUCCEED, तो ये चेंजिंग आ जाएगी इसमें। और मान लो वो कहता है कि एडजेक्टिव दिया हुआ है एडवर्ब, ये खाली स्थान भरो भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स, आगे खाली जगह दी हुई है, तो SUCCEESFUL, तो FUL तो है ही इसमें, पहले एक LY और जोड़ दो इसमें, ये बन जाएगा एडवर्ब। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। किसी भी वर्ब को एडवर्ब के रूप में पूछा जा सकता है, उस वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में पूछा जा सकता है। एडवर्ब को पूछा जा सकता है कि इसकी वर्ब बनाओ, या इसकी एडजेक्टिव बनाओ, या इसका नाउन बनाओ। एडजेक्टिव को पूछा जा सकता है कि इसकी वर्ब बनाइए, या नाउन को पूछा जा सकता है कि नाउन से एडजेक्टिव बनाओ, तो इंटरचेंज हो सकता है। तो हमें यदि प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चाहे किसी भी तरह से आ जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाखों की संख्या में होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, हमारी डिक्शनरी में भी, लैंग्वेज में। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो दूसरे पार्ट हैं हमारे, प्रपोजिशन है, प्रोनाउन है, और इंटरजेक्शन है, कंजक्शन, उनका भी विशेष स्थान है, लेकिन वो एक सीमित संख्या में होते हैं, उनकी भी हमने प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि यदि आपको कंजक्शन का पता नहीं होगा कि कौन सा कंजक्शन कहाँ आएगा, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्रपोजिशन का यदि आपको नॉलेज नहीं होगा, तो जहाँ इन लगाना है वहाँ आप ऑन लगा के आओगे, जहाँ ऑन लगाना है वहाँ फॉर लगा के आओगे, जहाँ फॉर लगाना है वहाँ विद लगा के आओगे, जहाँ विद लगाना है वहाँ फ्रॉम लगाएंगे, जहाँ टू लगाना है वहाँ इनटू लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा ना। इसलिए प्रपोजिशन है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन है, जैसे इंटरजेक्शन में आपने देखा ब्रेवो, अलास, हुर्रा, खुशी के लिए आता है। तो इस प्रकार ये इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, इनका भी कि हमने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जब वर्ड बिल्डिंग की बात आती है, वर्ड फॉर्मेशन की बात जब आएगी, तो हमने उसमें सफिक्सेस को या प्रीफिक्सेस को ऐड करके नए शब्द का निर्माण करना होता है। और वो नया शब्द क्या हो सकता है? वर्ब हो सकती है, नाउन हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है, या एडवर्ब हो सकती है। उसमें से जो हमने ऐड किया था उसको हटा दिया, कुछ नया लगाया, एडजेक्टिव हो गया। उसको हटा करके कुछ नया लगाया, नाउन हो गया। और जो इसके साथ लगा हुआ था उसको भी हटा दिया,
फिर ये क्या रह गया, वर्ब रह गया। क्रिया, क्रिया, संज्ञा, क्रिया, संज्ञा, विशेषण, एडवर्ब। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब। किसके साथ, वर्ब लिखा हुआ है, इससे ये पहचान आपको याद रखनी चाहिए, वर्ब लिखा हुआ है इसके साथ। एडवर्ब, वर्ब के अंदर कुछ ऐड करना, मॉडिफाई करना उसको, उसकी विशेषता बताना। क्रिया विशेषण, विशेषण किसकी, क्रिया की, ठीक है। और ये एडजेक्टिव, इसमें भी कुछ, इस शब्द के द्वारा भी कुछ ऐड होता है, इस शब्द के द्वारा भी कुछ ऐड होता है। किस में ऐड होता है, नाउन में, अर्थात मॉडिफाई होता है, नाउन को किया जाता है, उसकी विशेषता बताई जाती है, नाउन कैसा है। और जब वर्ब की बात आती है, वर्ब तो एक क्रिया है, काम का करना या होना, प्रकट हो उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इस प्रकार हमने वर्ड फॉर्मेशन के भी हमने 2 पार्ट किए हैं, 1 और 2, वो भी आपने ध्यान से देखना है, जिसमें हमने क्या लगाया था, प्रीफिक्सेस, उपसर्ग और सफिक्सेस, प्रत्यय, दोनों हमने उसमें ऐड किए थे, प्रीफिक्सेस भी और सफिक्सेस भी। लेकिन वर्ड बिल्डिंग में हमने क्या ऐड किया, सफिक्सेस को ऐड किया है। वर्ब में हमने कुछ ऐड किया सफिक्सेस के रूप में, प्रत्यय के रूप में, नाउन बन गया। उस नाउन का जो ऐड किया हुआ पार्ट था उसको हटा करके कुछ नया ऐड किया, एडजेक्टिव बन गया। उस सफिक्सेस के पार्ट में कुछ और ऐड कर दिया तो एडवर्ब बन गया, है ना। आसान है, इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपने लगातार प्रैक्टिस करनी है, प्रोनाउंसिएशन की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए, टीचर्स के सामने अपनी समस्या रखिए, गुरुजी मुझे बताओ, मेरी प्रैक्टिस करवाओ गुरुजी। अपने भाई बहनों की सहायता लीजिए, अपने पेरेंट्स की सहायता लीजिए, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की सहायता लीजिए। परिवार में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई भी है आपके फैमिली मेम्बर, उसकी हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए, पीछे नहीं रहना। चाहे वो प्रोनाउंसिएशन की बात हो, ग्रामर के चैप्टर के हमने हर एक टॉपिक पर वीडियो लेक्चर तैयार किया है, वो आप देख सकते हैं। लाइक करना है आपने, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है सब्सक्राइब, ताकि आपको अपडेट वीडियो की जानकारी होती रहे, तुरंत आपको पता लग जाए कि कौन सी नई वीडियो लेक्चर तैयार हुआ है, ताकि तुरंत उसकी जानकारी आपको मिल जाए। इसलिए सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी होता है और एक दूसरे बच्चों को बताना भी ज़रूरी है। माई सेल्फ सतवीर सिंह, PGT इंग्लिश, PGT इंग्लिश, आई मीन लेक्चरर इन इंग्लिश, लेक्चरर इन इंग्लिश, PGT इंग्लिश, लेक्चरर इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो आप भी इंग्लिश में परफेक्ट हो सकते हैं, बस आपने मेहनत करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।